इस वंश के संस्थापक गुरु कानिफनाथ जी है। कालबेलिया दो शब्दों से मिलकर बना है। काल बेलिया, काल स्वयं महाकाल बेलिया अर्थात उनका नंदी बैल। उनके समान हेतु हिया कालबेलिया कानों में कुंडल, भुजाओं में रुद्राक्ष और भगवे वस्त्र धारण करते हैं जो कि भगवान शिव का स्वरूप है। सांप महादेव का परम भक्त है, इसलिए कालबेलिया सांपों का पालन पोषण करते हैं और सर्पदंश का उपचार करते हैं। इसलिए कालबेलिया को सपेरा नाम से भी जाना जाता है। जिस सांप से दुनिया खौफ खाती है उसे कालबेलिया अपनी बीन पे नचाते हैं। कालबेलिया समाज का योगदान। आधुनिक चक्की के पहियों का निर्माण, जिसे पहले घरटी कहा जाता था, उसका सर्वप्रथम निर्माण इस समाज में किया गया था। सांपों और जहरीले कीड़ों के उपचार हेतु सर्वप्रथम प्राकृतिक वनस्पति का निर्माण इस समाज की सबसे बड़ी देन है। कालबेलिया नृत्य के माध्यम से भारत को विश्व में प्रसिद्धि उपलब्ध कराना गुलाबो सपेरा कालूनाथ इसके उदाहरण है। कालबेलिया समुदाय, यह कालबेलिया समाज अपने दान पुण्य के लिए प्रसिद्ध हैं। भूखों नंगों को भोजन और कपड़ा देना इस समाज की खासियत है। कालबेलिया समाज के व्यक्ति एक झुंड में रहते हैं, जिसे कबीला कहते हैं। कबीले के सभी सदस्य एक दूसरे का बहुत मान सम्मान करते हैं। कबीले के मुखिया को सरदार कहा जाता है, जो इस पूरे समूह को एकता और अनुशासन में रखता है। ये लोग वन्य जीवों एवं प्रकृति को अपनी धरोहर मानते हुए पूजा करते हैं और उनकी रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। कबीले के रूप में संगठित रहने के कारण सभी सदस्य आपस में एक दूसरे का पूरा ख्याल रखते हैं और किसी भी तरह के विकार इनसे दूर रहते हैं। साथ ही ये लोग हर खुशी गम को मिलकर उत्साह से एक उत्सव की तरह मनाते हैं। बहरूपिया समुदाय, यह समुदाय समाज से बहिष्कृत लोगों का संगठन है जो अपने मूल रूप में नहीं रहते, अपितु भेष बदलकर लोगों का मनोरंजन करने से प्राप्त हुई भिक्षा दक्षिणा से अपना जीवन यापन करते हैं। ये समुदाय किसी को अपना मुखिया नहीं मानता। समुदाय का प्रत्येक सदस्य अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के चक्कर में कई बार हंसी के पात्र बन जाते हैं। इस समुदाय का मुख्य पेशा चोरी, चुगली और अपनी बातों से पलटने में माहिर हैं। ये विश्वास पात्र नहीं है। इस समुदाय के लोग आपस में ही एक दूसरे से वैवाहिक संबंध भी बना लेते हैं, जिसकी वजह से ही ये समाज से बहिष्कृत हैं और इनके इन्हीं कृत्यों की वजह से ये हमेशा किसी न किसी विकार से ग्रस्त रहते हैं और इनके संपर्क में अधिक समय तक रहने वाला व्यक्ति भी उसी तरह के रोग से ग्रसित हो जाता है। प्राचीन युग में यह जनजाति एक जगह से दूसरी जगह घुमंतु जीवन व्यतीत करती थी। इनका पारंपरिक व्यवसाय सांप पकड़ना, सांप के विष का व्यापार और सर्पदंश का उपचार करना है। इसी कारण इस लोक नृत्य का स्वरूप और इसको प्रस्तुत करने वाले कलाकारों के परिधान में सांपों से जुड़ी चीजें झलकती हैं। इन्हें सपेरा, सपेला जोगी या जागी भी कहा जाता है। यह अपनी उत्पत्ति को गुरु गोरखनाथ के 12वीं सदी के शिष्य कालिपनाथ से जोड़कर मानते हैं। कालबेलिया जनजाति की सर्वाधिक आबादी राजस्थान के पाली जिले में है और इसके बाद क्रमशः अजमेर, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर का स्थान आता है। ये एक खानाबदोश जीवन बिताते हैं और उन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त है। परंपरागत रूप से कालबेलिया पुरुष बेत से बनी टोकरी में सांप, विशेष रूप से नाग को बंद कर घर घर घूमते थे और उनकी महिलाएं नाच गाकर भीख मांगती थी। यह नाग सांप का बहुत आदर करते हैं और उसकी हत्या को निषिद्ध मानते और बताते हैं। गांवों में अगर किसी घर में नाग सांप निकलता है तो कालबेलिया को बुलाया जाता है और वे बिना उसे मारे पकड़ कर ले जाते हैं। आमतौर पर कालबेलिया समाज से कटे कटे रहते हैं और इनके अस्थायी आवास, जिन्हें डेरा कहा जाता है, अक्सर गांव के बाहरी हिस्सों में बसे होते हैं। कालबेलिया अपने डेरा को एक वृत्ताकार पथ पर बने गांव में बारी बारी से लगाते रहते हैं। पीढ़ियों से चले आ रहे इस क्रम के कारण इन्हें स्थानीय वनस्पति और जीव जंतुओं की खासी जानकारी हो जाती है। इसी ज्ञान के आधार पर वे कई तरह की व्याधियों के आयुर्वेदिक उपचार के भी जानकार हो जाते हैं, जो उनकी आमदनी का एक और वैकल्पिक जरिया हो जाता है। 1972 के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के पारित होने के बाद से कालबेलिया सांप पकड़ने के अपने परंपरागत पेशे से वंचित हो गए हैं। वर्तमान में कला प्रदर्शन उनकी आमदनी का प्रमुख साधन हो गया है और उन्हें इसके लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति मिल रही है। फिर भी इसके प्रदर्शन के अवसर अत्यंत सीमित हैं और समुदाय के सभी सदस्य इसमें शामिल नहीं हो सकते, अतः इनकी आबादी का एक बड़ा भाग खेतों में काम करके और पशुपालन द्वारा आजीविका कमाता है। कालबेलिया नृत्य। किसी भी आनंदप्रद अवसर पर किया जाने वाला कालबेलिया नृत्य इस जनजाति की संस्कृति का अभिन्न अंग है। यह नृत्य और इससे जुड़े गीत इनकी जनजाति के लिए अत्यंत गौरव की विषय हैं। यह नृत्य संपेरों की एक प्रजाति द्वारा बदलते हुए सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के प्रति रचनात्मक अनुकूलन का एक शानदार उदाहरण है। यह राजस्थान के ग्रामीण परिवेश में इस जनजाति के स्थान की भी व्याख्या करता है। प्रमुख नर्तक आमतौर पर महिलाएं होती हैं जो काले घाघरे पहनकर सांप के गतिविधियों की नकल करते हुए नाचती और चक्कर मारती है। शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र अंगरखा कहलाता है। सिर को ऊपर से ओढ़नी द्वारा ढंका जाता है और निचले भाग में एक लहंगा पहना जाता है। यह सभी वस्त्र काले और लाल रंग के संयोजन से बने होते हैं और इन पर इस तरह की कशीदाकारी होती है कि जब नर्तक नृत्य की प्रस्तुति करते हैं तो यह दर्शकों के आंखों के साथ साथ पूरे परिवेश को एक शांतिदायक अनुभव प्रदान करते हैं।
पुरुष सदस्य इस प्रदर्शन के संगीत पक्ष की जिम्मेदारी उठाते हैं। वे नर्तकों के नृत्य प्रदर्शन में सहायता के लिए कई तरह के वाद्य यंत्र जैसे कि पुंगी फूंक कर बजाया जाने वाला काठ से बना वाद्य यंत्र जिसे परंपरागत रूप से सांप को पकड़ने के लिए बजाया जाता है, रफली, खंजरी, मोरचिन, खुरालियों और ढोलक आदि की सहायता से धुन तैयार करते हैं। नर्तकों के शरीर पर परंपरागत गोदना बना होता है और वे चांदी के गहने तथा छोटे छोटे शीशों और चांदी के धागों की मीनकारी वाले परिधान पहनती हैं। प्रदर्शन जैसे जैसे आगे बढ़ता है धुन तेज होती जाती है और साथ ही नर्तकों के नृत्य की थाप भी। कालबेलिया नृत्य के गीत आमतौर पर लोककथा और पौराणिक कथाओं पर आधारित होते हैं और होली के अवसर पर विशेष नृत्य किया जाता है। कालबेलिया जनजाति प्रदर्शन के दौरान ही स्वतःस्फूर्त रूप से गीतों की रचना और अपने नृत्यों में इन गीतों के अनुसार बदलाव करने के लिए ख्यात हैं। ये गीत और नृत्य मौखिक प्रथा के अनुसार पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं और इनका ना तो कोई लिखित विधान है, ना कोई प्रशिक्षण नियमावली। 2010 में यूनेस्को द्वारा कालबेलिया नृत्य को अमूर्त विरासत सूची में शामिल करने की घोषणा की गई। जटाटवी वैजलप्रवाहवाविधिस्थले